कश्मीर की ठंडी गलियों में जब अनु की उम्मीदें टूटने लगती हैं, तभी किस्मत उसके सामने एक ऐसा सच रख देती है जो उसकी आंखों में आंसू और दिल में नई उम्मीद ने जगा देता है। एक छोटी सी बच्ची और आर्यवर्धन का ब्रेसलेट। क्या आज मिल जाएगा अनु को आर्य सर का पता? जी हाँ दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक के आज के एपिसोड में देखने को मिलेगा जबरदस्त इमोशन, सस्पेंस और एक ऐसा मोड़ जिंगारी से आदे आ पेस पासपोस आ जैसे आ जो सोच अनु की जिंदगी बदल कर रख देगा। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है अनु से, जो कश्मीर की अनजान गलियों में आर्यवर्धन को ढूंढते ढूंढते पूरी तरह थक चुकी होती है। हर तरफ नजर दौड़ाने के बाद भी जब आर्य सर का कोई सुराग नहीं मिलता, तब अनु का दिल टूटने लगता है। उसकी आंखों में डर, बेचैनी और निराशा साफ दिखाई देती है। अनु खुद से सवाल करने लगती है कि क्या वह सच में आर्यवर्धन तक पहुंच पाएगी या फिर देर हो चुकी है। अनु हर आने जाने वाले से पूछती है, हर चेहरे में आर्य सर को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार उसे खाली हाथ लौटना पड़ता है। धीरे धीरे अनु की हिम्मत जवाब देने लगती है और वह एक कोने में खड़ी होकर रोने ही वाली होती है कि तभी उसकी नज़र एक छोटी सी बच्ची पर पड़ती है। वह बच्ची दूर से ही अनु का ध्यान खींच लेती है, लेकिन वजह बच्ची नहीं बल्कि उसके हाथ में पहना हुआ एक ब्रेसलेट होता है। अनु की नज़र जैसे ही उस ब्रेसलेट पर जाती है, उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। वही ब्रेसलेट, आर्यवर्धन का ब्रेसलेट। अनु को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वह घबराते हुए और उम्मीद से भरे कदमों के साथ उस बच्ची की तरफ दौड़ती है। अनु बच्ची के पास पहुंचकर उससे पूछती हुई है कि यह ब्रेसलेट उसके पास कहाँ से आया। बच्ची पहले तो थोड़ा घबराती है, लेकिन फिर मासूमियत से जवाब देती है। बच्ची बताती है कि उसका नाम आमाल है और यह ब्रेसलेट उसे उसके घर में रहने वाले एक अंकल ने दिया है। जैसे ही आमाल अंकल का नाम लेती है, अनु का चेहरा बदल जाता है। अनु तुरंत आमाल से पूछती है कि वह अंकल कौन है सेने और कहाँ से आए हैं। आमाल बताती है कि वह अंकल बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी वो बहुत दुखी हैं और हमेशा किसी दोस्त को याद करते रहते हैं। यह सुनते ही अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कांपते हाथों से अपना ब्रेसलेट निकालती है और आमाल को दिखाती है। अनु आश्चर्य आमाल से कहती है कि यह ब्रेसलेट उसके दोस्त का है और इसका दूसरा हिस्सा उसी अंकल के पास है। जैसे ही आमाल दोनों ब्रेसलेट को जोड़कर देखती है, उसे सच्चाई समझ में आ जाती है। आमाल को याद आता है कि अंकल जिस दोस्त में की बात करते थे, वह इसकी याद करिए, वह आके और कोई नहीं बल्कि अनु ही है। आमाल बिना देर किए आर्यवर्धन का ब्रेसलेट अनु के हाथ में दे देती है। यह पल अनु के लिए बेहद इमोशनल होता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि उम्मीद के होते हैं। अनु को यकीन हो जाता है कि आर्य सर जिंदा हैं और वो बहुत पास हैं। आमाल आगे जो बताने वाली है, वह आज अनु की जिंदगी में तूफान लाने वाला है। आमाल जैसे ही अनु को ब्रेसलेट देती है, उसके बाद वह जो सच बताती है, उसे सुनकर अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आमाल धीमी आवाज में अनु से कहती है कि वह अंकल यानी आर्यवर्धन इस वक्त आजाद नहीं है। आमाल बताती है कि कुछ खतरनाक लोग उन्हें जबरदस्ती उसके घर लेकर आए थे और तब से उन्हें एक कमरे में बंद करके रखा गया है। आमाल की मासूम आंखों में डर साफ नजर आता है। वह बताती है कि उन लोगों ने अंकल को रस्सियों से बांध रखा है और उन्हें बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा। यह सुनते ही अनु का दिल बैठ जाता है और उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। आमाल आगे बताती है कि अंकल रोज उदास रहते हैं, खामोश होकर खिड़की से बाहर देखते रहते हैं और अक्सर अनु का नाम लेते हैं। वह कहते हैं कि उनकी दोस्त बहुत बहादुर है और एक दिन जरूर उन्हें ढूंढ लेगी। आमाल मासूमियत से अनु से कहती है कि अंकल ने ही उसे अनु के बारे में सब कुछ बताया था, कि वह कितनी अच्छी है, कितनी सच्ची दोस्त है और कैसे वह किसी भी हाल में उनका साथ नहीं छोड़ेगी। यह सब सुनकर अनु अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती। उसे महसूस होता है कि आर्य सर हर पल उसे याद कर रहे हैं और उसी उम्मीद के सहारे जिंदा हैं। अनु आमाल से बार बार पूछती है कि वह घर कहाँ है, वहाँ कौन कौन लोग रहते हैं और क्या वहाँ जाना सुरक्षित है। आमाल बताती है कि वह घर थोड़ा सुनसान इलाके में है और वहाँ अजनबी लोग आते जाते रहते हैं, जिनसे उसे बहुत डर लगता है। आमाल अनु को यह भी बताती है कि जब भी वे लोग घर आते हैं, उन्हें अंकल को और कसकर बांध दिया जाता है और उन्हें बोलने भी नहीं दिया जाता। यह सब जानकर अनु का खून खौल उठता है, लेकिन वह खुद को संभालती है क्योंकि उसे कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है। अनु समझ जाती है कि यह मामला बहुत गंभीर है और अकेले भावनाओं में बहकर कुछ भी करना खतरे से खाली नहीं होगा।
वह तुरंत झंडे को फोन करती है और उसे सारी बात बताती है। अनु कांपती आवाज में झंडे को बताती है कि उसे आर्यवर्धन का पता चल गया है। वह जिंदा हैं और उन्हें आतंकियों ने बंधक बनाकर रखा है। पहले तो झंडे को यकीन ही नहीं होता। वह अनु से बार बार पूछता है कि क्या वह सच कह रही है या सिर्फ अंदाजा लगा रही है। तब अनु झंडे को ब्रेसलेट के बारे में बताती है और अमाल की सारी बात विस्तार से समझाती है। जैसे जैसे झंडे को पूरी सच्चाई समझ में आती है, वह भी घबरा जाता है। वह अनु से कहता है कि यह बहुत बड़ा रिस्क है और बिना प्लान के वहां जाना खुदकुशी जैसा होगा। लेकिन अनु अब पीछे हटने को तैयार नहीं होती। वह साफ शब्दों में झंडे से कहती है कि चाहे जो भी हो जाए, वह आर्य सर को वहां अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। अनु कहती है कि अगर वह देर करेगी तो कुछ भी गलत हो सकता है। उसकी आवाज में डर जरूर होता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा हिम्मत और जिद होती है। झंडे अनु से कहता है कि वह भी उसके साथ आएगा और दोनों मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे। लेकिन अनु के मन में पहले से ही एक फैसला हो चुका होता है। वह जानती है कि अगर ज्यादा लोग शामिल होंगे तो खतरा और बढ़ सकता है। अमाल भी डरते डरते अनु से कहती है कि वह बहुत संभल कर आए, क्योंकि वे लोग बहुत खतरनाक हैं। अमाल की बात सुनकर अनु उसका सिर सहलाती है और वादा करती है कि वह आर्य सर को जरूर बचाएगी। अब अनु के सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, खुद उस घर में जाना जहां आर्यवर्धन कैद हैं। उसका दिल डर से कांप रहा होता है, लेकिन आंखों में सिर्फ एक ही चेहरा, ये ही चेहरा है, दया सोने का आदे सनुवाया आर्य दैर्योमा सर का। अनु जानती है कि आगे जो होने वाला है वह आसान नहीं होगा, लेकिन वह यह भी जानती है कि यह लड़ाई सिर्फ आर्यवर्धन की आज़ादी की नहीं, बल्कि उसकी दोस्ती, भरोसे और प्यार की भी है। अब सवाल यह है कि क्या अनु अपनी जान जोखिम में डालकर आर्यवर्धन तक पहुंच पाएगी या फिर हालात उसके खिलाफ हो जाएंगे। सस्पेंस अभी बाकी है। अनु का दिल तेजी से धड़क रहा होता है, लेकिन उसके कदम अब रुकने वाले नहीं होते। अमाल द्वारा बताए गए रास्ते पर चलते हुए अनु हर पल सतर्क रहती है। सच उसके दिमाग में बार बार आर्यवर्धन की हालत घूम रही होती है। क्या वह ठीक होंगे? क्या उन्होंने हिम्मत नहीं हारी होगी? और क्या वह समय रहते वहां पहुंच पाएगी? इन सवालों के साथ अनु आगे बढ़ती जाती है। साये ठंडी हवा भी जैसे उसके डर को और गहरा कर रही होती है, लेकिन उसके भीतर की आग उससे कहीं ज्यादा तेज होती है। अनु खुद से वादा करती है कि चाहे जो भी हो जाए, वह आज आर्य सर को अकेला नहीं छोड़ेगी। दूसरी तरफ आर्यवर्धन उस अंधेरे कमरे में बंधे हुए होते हैं। उनके हाथों की रस्सियां कस चुकी होती हैं, लेकिन उससे ज्यादा उनका दिल भारी होता है। वह हर पल अनु को याद करते हैं और मन ही मन यही दुआ करते हैं कि वह सुरक्षित रहे। आर्यवर्धन को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि जिस दोस्त को वह सिर्फ यादों में देख रहे हैं, वह इस वक्त उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा मोल लेने जा रही है। उनके चेहरे पर दर्द के बावजूद एक हल्की सी मुस्कान होती है, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि अनु उन्हें ढूंढ ही लेगी। अनु जैसे जैसे उस घर के करीब पहुंचती है, माहौल और भी डरावना होता जाता है। बाहर से घर में बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है इसका अंदाजा सिर्फ आमाल की बातों से लगाया जा सकता है। अनु कुछ देर दूर खड़े होकर घर को देखती है, हर हलचल पर नजर रखती है। उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। फिर भी वह हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने का फैसला करती है। उसका दिल डर से भरा होता है, लेकिन आंखों में सिर्फ आर्यवर्धन को बचाने का जुनून होता है। इसी बीच झंडे भी अनु के बहुत पास पहुंच चुका होता है। वह दूर से हालात को समझने की कोशिश करता है और अनु पर नजर रखता है ताकि सही वक्त पर उसकी मदद कर सके। झंडे को अनु की बहादुरी पर गर्व भी होता है और डर भी, क्योंकि वह जानता है कि यह रास्ता कितना खतरनाक है। झंडे मन ही मन प्रार्थना करता है कि सब कुछ ठीक हो जाए और अनु सुरक्षित रहे, लेकिन हालात हर पल बदल रहे होते हैं और कोई भी अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। उधर आमाल अपने घर में बैठी लगातार आर्यवर्धन के बारे में सोच रही होती है। वह डर के बावजूद उम्मीद लगाए रहती है कि अनु जरूर कुछ करेगी। आमाल को याद आता है कि कैसे आर्यवर्धन उसे कहानियां सुनाते थे और कहते थे कि सच्ची दोस्ती कभी हार नहीं मानती। आमाल की मासूम दुआओं में अब सिर्फ एक ही नाम होता है, अनु। उसे लगता है कि आज कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जो सबकी जिंदगी बदल देगा। अनु अब उस मोड़ पर खड़ी होती है जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होता। वह आखिरी बार अपने हाथ में आर्यवर्धन का ब्रेसलेट देखती है और अपनी आंखें बंद करके हिम्मत जुटाती है। यह ब्रेसलेट अब सिर्फ एक चीज नहीं रह जाता,
बल्कि आर्यवर्धन की मौजूदगी और उनके भरोसे की निशानी बन जाता है। अनु जानती है कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन वह यह भी जानती है कि अगर वह आज नहीं लड़ी तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। एपिसोड का अंत इसी सस्पेंस के साथ होता है कि क्या अनुयोहा आर्यवर्धन तक पहुंच पाएगी? क्या झंडे सही वक्त पर उसकी मदद कर पाएगा? और क्या आमाल की बताई हुई सच्चाई पूरी तरह सामने आएगी या नहीं? आने वाले एपिसोड में खुलेंगे कई बड़े राज, बढ़ेगा खतरा और भी गहरा होगा अनु और आर्यवर्धन का रिश्ता। छोटी सी बच्ची आनी है, अमाल की एक छोटी सी मदद कैसे बन गई अनु की सबसे बड़ी उम्मीद। ऐसा जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि तुम से तुम तक में आगे जो होने वाला है वह आपकी सांसें रोक देने वाला है।